हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 17.1 का। देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे नौवां नंबर क्वेश्चन को। नौवां नंबर क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, देखिए 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय कितना है? 24 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 24 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या करने को बोला है? ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 9वां नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 9वां नंबर लिख दिए। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आयताकार। क्या लिखेंगे? आयताकार आयताकार बगीचा का आयताकार बगीचा का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लिए। चलिए 2 है तो 2 लिख लिए। लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ था? 300। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 प्लस 200। अब चलिए 2 का 2 लिख दिए, कुछ नहीं तो क्या है, गुना चिन्ह है। 300 और 200 जोड़ेंगे कितना होगा? 500। तो यहाँ 500 लिख दिए। 5 दूनी 10 और 1 2 जीरो 2 जीरो हम लोग लिख दिए। 1000 मीटर हम लोग को क्या आ गया? 1000 मीटर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। लिखेंगे 1 मीटर। तो हम निकाल सकते हैं 1 मीटर बाड़ लगाने 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च बराबर कितना है? 24 रुपया। तो 24 रुपया है तो 1000 मीटर बाड़ लगाने के लिखेंगे आगे 1000 मीटर बाड़ लगाने का खर्च बराबर 24 को 1000 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 24 का 24, 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। हम लोग को 24,000 क्या आ गया? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर को चलिए देखते हैं। 10वां नंबर में क्या दिया हुआ है? एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टेबल के किनारों पर लकड़ी की बीट को ही क्या बोलते हैं? पट्टी लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना है? 10 रुपया है, तो टेबल पर बीट लगाने में कितना खर्च होगा? तो मान लीजिए टेबल के किनारे किनारे बीट लगाने में कितना खर्चा पड़ेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका भुजा कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भुजा। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 75 सेंटीमीटर। तो चलिए उसको परिमाप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टेबल का परिमाप बराबर क्या होगा? टेबल का परिमाप बराबर होगा 4 गुना भुजा। 4 का 4 लिख दिए। भुजा हम लोग कितना दिया हुआ है? 75। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 75। 75 में 150, 150 दूनी 300। हम लोग 300 सेंटीमीटर क्या आ गया? टेबल का परिमाप आ गया। और 30 सेंटीमीटर लोग क्या दिया हुआ था? तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 10 रुपया। तो आगे हम लिख सकते हैं टेबल 300 सेंटीमीटर बीट लगाने का खर्च बराबर कितना होगा? 300 को 10 लिख दिया, टोटल कितना? 30। तो 30 नीचे 1 जीरो 1 जीरो कट गया। 3 का 3, 3 का 3, 2 जीरो 2 जीरो उतार दिया। 100 रुपया हम लोग को क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 11वां नंबर को देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है।
क्या बोला, 3 चक्कर लगाते। कितना चक्कर लगाते? 3 चक्कर 50 मीटर। तथा सचिन 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान को कितना चक्कर लगाता है? 2 चक्कर लगाता है। अब बताए किसके द्वारा ज़्यादा दूरी तय किया गया है और कितना अधिक? चलिए लोग सोल्व करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन को। 11वां नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे वर्गाकार 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 मैदान की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 50 मीटर। तो हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर कितना होगा? क्या होता है परिमाप बराबर? 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा, तो 4 का 4 हो गया। भुजा कितना दिया? 50। चलिए इसे गुना कर दें, 5 चौके 20 और 1 0 तो 1 0 हम लोग लिख दिए। तो 200 मीटर हम लोग क्या निकल गया? वर्गाकार का परिमाप निकल गया। और आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया हुआ है? 80। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 80 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे, लिखेंगे आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। तो हम लोग उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप बराबर यहाँ 2 है। क्या होता है? 80 + 60 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 2 का 2, कुछ नहीं तो गुना चिन्ह, 8 से 14 जो जोड़ेंगे तो 0, 140। अच्छा इसे गुना करते हैं, 14 नहीं 28, 1 0 1 0 बैठा दिए। तो देखिए ये कितना मीटर तय किया है? 280 मीटर। तो 280 यहाँ पे और 200 मीटर ये तय की है। तो देखिए दोनों में से कौन ज़्यादा तय किया है दूरी? तो हम लिख सकते हैं 1 मिनट गाइस, हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कितना चक्कर दूरी तय की थी? 3 चक्कर। तो यहाँ पे 3 से भी लिख देते हैं। चलिए गुना करते हैं, 5 चौके 20, 20 या 60। तो यहाँ हम लोग कितना हो गया? 600 हो गया। आगे क्या बोला? 80 और 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना दूरी तय किया? चक्कर, 2 चक्कर। तो यहाँ पे चलिए 2 गुना, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, 2 इसको ब्रेक के अंदर है, 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4। 4 को 140 से गुना करेंगे, कितना होगा? 560। तो यहाँ हम लोग को हो गया 560। तो 560 किलोमीटर 560 किलोमीटर दूरी तय किया। तो क्या करेंगे हम लोग? 600 कौन 600 ही तय किया, 560 ही। तो दीपिका ने ज़्यादा तय किए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 600 में माइनस कर देंगे 560। तो 560 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40 मीटर हम लोग क्या आ गया? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। और किसने ज़्यादा दूरी तय किया? दीपिका ने। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए दीपिका ने। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 12वां नंबर में, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 13वां नंबर को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बट्टा 4। परिमाप हम लोग को कितना दिया हुआ है? 24/4। चलिए काट देंगे, आ जाएगा आंसर 4 का 4, 4 6 24। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर क्या आ गया? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। एक धागा से 13 सेंटीमीटर वाला क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया। उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया और उसी धागा से एक समबाहु फिर से त्रिभुज बनाया गया। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए लोग ज्ञात करते हैं। सॉरी 13वां नहीं 12वां था। 13वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक वर्ग
का धागे का भुजा बराबर, धागे का भुजा बराबर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, 4 का 4 हो गया, भुजा हम लोग को 12 दिया हुआ है, 12 चौके 48 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया। तो चलिए इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा का और भुजा, समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टा 3। परिमाप हम लोग को कितना दिया हुआ है, 48 और नीचे 3, 3 का 3, 3 6 18, तो हम लोग का 16 सेंटीमीटर हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट बचा हुआ है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हम लोग 14 नंबर को समपंचभुज, लिखेंगे समपंचभुज, समपंचभुज की परिमाप बराबर, की परिमाप बराबर क्या होता है, 5 गुना भुजा, 5 का 5 हो गया, हम लोग को भुजा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 पचे कितना होता है, 40 सेंटीमीटर क्या आ गया हम लोग का, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि ताकि हम इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।